हाय गाइस, अभी तक हमने जो भी थ्योरी देखा, पिछले वीडियो में जो भी थ्योरी पढ़ा और समझा है उसी पर ये बेस्ड है मेरा प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 2 नंबर ऐड करने वाले हैं बाय यूजिंग फंक्शन। तो देखिए कैसे ये किया गया। मैं सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा इसमें इस कोड पर ही, ठीक है। तो ये जो पहला आपको दिख रहा होगा लाइन नंबर 3 में, यहाँ मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है। फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने का सिंटेक्स आप लोगों को पता होगा। डाटा टाइप लिखना है, फंक्शन नेम लिखना है और यहाँ हम लोग आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। और इसमें फंक्शन प्रोटोटाइप में हम लोग सेमी कॉलन भी देते हैं, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप ये हम लोगों ने क्यों लिखा है, ताकि हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंपाइलर को पता चले कि हम एक एड नाम का फंक्शन इसमें सब प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं, जो कि मेन के ऊपर और हेडर फाइल के नीचे लिखा जाता है। उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम लिखा है मेन से शुरू किया हमने। सेट ब्रैकेट, ओपन सेट ब्रैकेट के साथ इंट डाटा टाइप लिया है मैंने, ए बी एंड एंस 3 वेरिएबल से मेरे। प्रिंट एफ के थ्रू मैं इंटर 2 नंबर्स यूज़र से इनपुट लूँगा जो स्टोर होगा ए बी में। यहाँ मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन कॉल हो रहा है मेरा। ये जो मैं कॉल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ एंस इक्वल एड ए बी। तो इसको देखने से पहले हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन में आते हैं, ठीक है, कि मेरा एड नाम का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या करेगा। तो हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन में देख लेते हैं। यहाँ मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं इसका सिंटेक्स भी आप लोगों को पता है। डाटा टाइप लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है और यहाँ वेरिएबल लिखना है, ठीक है। ये एन और एम ऑप्शनल है, इसे आप नहीं भी लिख सकते, ठीक है। और एन और एम को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ मैंने इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है कि इंट डाटा टाइप है मेरा, जिसमें सी एक मेरा वेरिएबल है और सी क्या करेगा, एन और एम को ऐड करेगा, ठीक है, प्लस करेगा। और सी यहाँ रिटर्न करवाया है मैंने सी, यानी कि सी में जो भी वैल्यू होगा ये रिटर्न होकर कहाँ आएगा, मेरा कॉल फंक्शन में यहाँ आंसर के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन क्लियर है सबका, ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। अभी हम लोग वापस यहाँ आते हैं। यहाँ एंस में मैंने लिखा है, अपने फंक्शन को कॉल किया है एड, जो मेरा फंक्शन नेम है। हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं उसके फंक्शन नेम से, ठीक है। देखिए फंक्शन कॉल करने का 2 तरीका होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो इसके बारे में हम लोग पॉइंटर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस तब होता है जब हम लोग एड्रेस के साथ कॉल करते हैं, कि उसके बारे में हम लोग पॉइंटर में जानेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पॉइंटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ इतना जान लीजिए कि अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ फंक्शन नेम के साथ कॉल किया है इसको, अपने फंक्शन को, और यहाँ मैंने आर्गूमेंट्स लिखा हुआ है ए और बी। ए और बी लिखा हुआ है। ये ए और बी क्या है, ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स है, या फिर इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने ए भी लिखा हुआ है, यहाँ मैंने एन एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं आप लोगों को, ये एन एम तो कहीं है नहीं, तो फिर मैंने एन एम कहाँ लिख दिया। यहाँ तो ए बी है और यहाँ ए बी में स्टोर हो रहा है, और जो ए बी में स्टोर होगा उसे एन एम में कैसे हम लोग प्लस करेंगे, ये चीज़ें दिमाग में आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू यहाँ एन और एम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू, अगर ए में अगर 5 स्टोर है तो एन इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू यहाँ पास हो जाता है इस फंक्शन में, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ एड फंक्शन हमारा दोनों सेम, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, मतलब इस वैल्यू का एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं कहाँ, फॉर्मल वैल्यू में। एक चीज़ रखिए कि फॉर्मल आर्गुमेंट में फॉर्मल आर्गुमेंट जो होता है चेंज होता है, लेकिन एक्चुअल आर्गुमेंट हमेशा सेम रहता है। यानी कि यहाँ अगर 5 और 10 स्टोर हुआ है ए और बी में, तो ये 5 और 10 हो जाएगा। 5 10 स्टोर होकर आपको 15 आंसर मिलेगा। लेकिन ये इसको अगर हम दोबारा यहाँ वापस बुलाएंगे, तो ये ए और बी का वैल्यू जो फिर से स्टोर करेगा दोबारा, ना कि ये ए और बी का वैल्यू 5 और 10 रखेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ स्टोर किया हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फॉर्मल आर्गुमेंट जो है वह विद इन दिस फंक्शन ही काम करेगा। इसके बाहर जैसे ही आएगा ये ऑटोमेटिक इस यहाँ जो स्टोर हुआ होगा इसके वैल्यू के अनुसार काम करना शुरू करेगा, ठीक है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू सेम रहता है। अगर यहाँ जैसे कि 0 अभी है तो 0 ही रहेगा, और
यहाँ एक्चुअल आर्गूमेंट में जो भी वैल्यू रहेगा वो पास होता है कहाँ, फॉर्मल आर्गूमेंट पर। फॉर्मल आर्गूमेंट का वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन के दौरान ही काम करेगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो कॉल किया मैंने, ये फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल किया मतलब क्या, फंक्शन को यहाँ मैंने कॉल किया, इसका मतलब कि ये फंक्शन यहाँ वर्क करेगा, यहाँ जो भी इस फंक्शन का काम है ये फंक्शन यहाँ करेगा और मुझे आंसर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ के थ्रू एडिशन इक्वल एंस में जो भी स्टोर होगा उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और आंसर में क्या स्टोर होगा, जो यहाँ रिटर्न आएगा सी में वही हमारा आंसर में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। इसमें और मुझे लगता है कुछ बताने की आवश्यकता है। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटर 2 नंबर, तो मैं एंटर करने वाला हूँ 6 और मैं इंटर करता हूँ 7, तो हमारा आंसर आना चाहिए एडिशन 13। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 13, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, ओके। ओके देन इसी तरह से हम लोग फंक्शन का यूज़ करके प्रोग्राम्स बनाते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।